स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परविंदर सर में। तो हमने 4 लेसन तक कंप्लीट कर लिए हैं पिछली क्लासेस में। आज हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं लेसन नंबर 5। लेसन का नेम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। अब पृथक्करण क्या होता है? जैसे हमारे पास कई सब्सटेंस होते हैं, उनके अंदर अन्य पदार्थ मिक्स होते हैं, तो हम उन पदार्थों को जब अलग अलग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पृथक्करण। ठीक है ना। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें हमें पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है। क्या? जैसे क्या करते हैं, हम चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर क्या होता है? पानी होता है, चाय की पत्तियाँ होती है, ठीक है ना। फिर उसके अंदर दूध डालते हैं, तो ये 3-4 पदार्थ, चीनी भी उसके अंदर डलती है, तब जाके क्या बनती है? चाय बनती है। और जब हम चाय पीते हैं तो उसके अंदर से क्या कर देते हैं? हम जो चाय की पत्तियाँ होती है उनको छलनी के द्वारा क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। अलग करने का मतलब सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या होता है, जब आपने कभी पोहा या दलिया खाया होगा, उसके अंदर जब आपको लगता है कि उसके अंदर वो क्या है, मिर्च ज़्यादा है, ठीक है ना, तो आप क्या कर देते हो? उनको हाथों से निकाल के कम कर देते हो या सेपरेट कर देते हो। इसी प्रकार क्या होता है, जब भी आप देखते हो ज़िंदगी में, आपके घर के अंदर लस्सी पीते हो तो क्या करते हैं? दूध को जमा कर जब वो दही बन जाती है, फिर दही को मथ करके फिर उसके अंदर से मक्खन निकालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी ज़िंदगी के अंदर है जिससे हम क्या करते हैं? जैसे समुंदर के पानी से हम नमक निकालते हैं, ये भी क्या है? एक सेपरेशन का मेथड है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके अंदर हमें सेपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं सेपरेशन के मेथड, विधियां, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर सेपरेशन की बात करें हम, मेथड, ठीक है ना। मेथड में सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला मेथड है सेपरेशन का, हैंड पिकिंग। ठीक है भाई। अब हैंड पिकिंग का क्या मतलब होता है? हाथों से चुनना, या उठाना, ठीक है ना। अब इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? जैसे आपने देखा होगा, आप मार्केट से जब सामान लेके आते हो, जैसे आप मार्केट से चने लेके आए, एक पैकेट किसका ले आए आप? ग्राम चना लेके आए, एक पैकेट। आपने कोई उसका चने का कोई व्यंजन बनाना है, कोई डिश बनानी है, तो आप क्या करते? सबसे पहले उस पैकेट को खोलोगे और क्या करोगे? उसको किसी बर्तन के अंदर डाल दोगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, आजकल जो चीज़ें आती है पैकिंग में, वो सारी शुद्ध चीज़ें नहीं होती। उनके अंदर क्या होता है? कुछ न कुछ मिलावटें होती हैं, ठीक है ना, भ्रष्टाचार होता है उनके अंदर। तो क्या करते हैं हम? खाना बनाने से पहले इन चीज़ों को क्या करते हैं? साफ करते हैं। कैसे करते हैं? इनके अंदर क्या हो सकता है? कुछ स्टोन भी हो सकते हैं। जो हम ग्राम लेके आए हैं, चना लेके आए, इससे अलग क्या होता है? चने के आकार के कुछ पत्थर भी होते हैं, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? इनके अंदर आधे कटे हुए क्या होते हैं? हाफ कट पीस, आधे कटे फटे चने भी हो सकते हैं आपके पास। और क्या होता है? इसके अलावा भूसा, कुछ न कुछ क्या होता है? स्ट्रा, कुछ तिनके वगैरह होते हैं, इनके डंठल होते हैं। वो क्या करते हैं? हम अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं? इनको ग्राम को एक बर्तन में डाल के और हाथों से देख देख कर उनको निकाल देते हैं। और इसी विधि को क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। तो अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें हैंड पिकिंग की, तो क्या लिखेंगे हम? मेथड, इसके अंदर डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द मेथड यूज टू सेपरेट स्टोन husk by
हैंड पिकिंग। ठीक है ना। तो क्या करना है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो तरीका या वो विधि जिसके द्वारा हम जिसका प्रयोग करते हैं सेपरेट अलग करने के लिए, क्या, तिनका, स्टोन, पत्थर या छिलका। ठीक है ना। इनको अलग करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो क्या, आपका हैंड पिकिंग। ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा मेथड आपका है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग, चलो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पहला मेथड। तो दूसरा मेथड की बात करेंगे हम थ्रेसिंग की। दूसरा मेथड आपका थ्रेसिंग। ठीक है भाई। अब थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग का मतलब होता है गहाई। ठीक है। ये मेथड किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा आप खेत में फसल उगाते हो और जब वो फसल पककर तैयार हो जाती है और उस फसल को हमें निकालना होता है, हमें उसका प्रयोग करने के लिए उसको अपने पास स्टोर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस फसल को पहले तो काटते हैं। ठीक है ना। जैसे फसल को मैं लिख दूं क्रॉप, ठीक है, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है। और कट करने के टाइम उसके अंदर नमी होती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। ठीक है, सुखा लेते हैं उसको। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम थ्रेश करते हैं। ठीक। थ्रेश का मतलब क्या होता है, गहाना। उसको, उस अनाज को या उस फसल को उसकी डंडियों से, उसके भूसे से अलग करना, थ्रेशिंग। ठीक है ना। जैसे हम बात करें वीट, गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल को क्या करते हैं, उसकी जो बालियां होती है उनको डंडे से पीटकर, या जो हमारे प्राचीन समय की विधि थी बैल के द्वारा, उनके ऊपर से बैलों को ऐसे घुमाया जाता था एक वजन के साथ, एक वेट के साथ, और वो क्या हो जाती थी, बालियां वो डंडियों से अलग हो जाती थी। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक विधि है थ्रेशिंग अलग करने की। ठीक है ना। इसके अंदर लिखा हुआ, अभी अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, थ्रेशिंग क्या होता है, द प्रोसेस that is used to separate, the process that is used to separate, क्या करने के लिए, ग्रेन को अलग करना है। किससे करना है, फ्रॉम स्टाल्क। ठीक है ना। अब स्टाल्क क्या होता है, आपका डंठल। डंठल से अनाज को अलग करने की जो विधि है आपकी, वो क्या कहलाती है, थ्रेशिंग। ठीक है ना। और ये दो विधियां आपकी कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आइए हम नेक्स्ट जो मेथड है उसके ऊपर चलते हैं, थर्ड। थर्ड मेथड आपका विनोविंग। विनोविंग। ठीक है भाई। थर्ड मेथड क्या आपका, विनोविंग। विनोविंग क्या होता है, आपका फटकना। फटकना। ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में अगर खेती करते हैं, तो जब हम थ्रेशिंग के द्वारा अनाज निकाल के ले के आते हैं घर पे, तो फिर भी उसके अंदर क्या रह जाते हैं, कुछ तिनका या कुछ डंठल वगैरह रह जाते हैं। तो उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम विनोविंग मेथड का प्रयोग करते हैं। कैसे, बहुत सारा अनाज है वो डंठल समेत एक पात्र के अंदर भर के, और उसको क्या करते हैं, किसी खुले स्थान पर ले जाकर फिर हवा के अंदर उसको ऐसे उड़ेलते हैं। तो क्या होगा, जैसे ये पात्र है, इसके अंदर आपका क्या है, अनाज है डंठल समेत। जैसे हम इसको उड़ेलेंगे ऐसे, तो क्या करेंगे, ये जो बाहरी जो कण है, अनाज के कण है, ये तो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और जो हल्के कण है, डंठल वगैरह है, वो उड़ उड़ के आगे चले जाएंगे। ठीक है ना। तो इससे क्या होएगा, जैसे ये विंड चल रही है आपकी, तो विंड इनको जब लगेगी तो जो बाहरी कण है वो तो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे,
ठीक है ना। और जो हल्के कण है, लाइटर पार्टिकल है, वो क्या हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे हवा के साथ उड़कर। इससे क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा स्टाल्क यानी कि डंठल, और ये क्या हो गया आपका ग्रेन, ठीक है ना, ग्रेन अनाज। तो ये दोनों क्या हो गए, इस विधि से अलग अलग हो गए। तो ये आपका प्रयोग किया जाता है विनोविंग, यानी कि हल्के और भारी दो पदार्थों को अलग अलग करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, विनोविंग मेथड का प्रयोग करते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या आएगा, विनोविंग इज यूज्ड to separate, winnowing is used to separate heavier and lighter component, heavier and lighter component। ठीक है भाई, भारी और हल्के जो पार्टिकल है या तत्व है किसी भी पदार्थ के, उनको अलग करना है। और कैसे अलग करना है, ऑफ ए मिक्सचर बाय ब्लोइंग एयर, बाय ब्लोइंग एयर, बहती हुई हवा की मदद के द्वारा या बहती हुई हवा के द्वारा, ठीक है ना। तो विनोविंग क्या है, फटकना है। इट इज़ यूज टू सेपरेट, यह प्रयोग किया जाता है किसको अलग करने के लिए, हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट, भारी और हल्के जो पदार्थ है उनको, ऑफ ए मिक्सचर किसी भी मिश्रण के, बाय ब्लोइंग एयर बहती हुई हवा के द्वारा, ठीक है ना। तो ये तीन मेथड आपके कंप्लीट हो गए हैं। आइए हम आगे फोर्थ मेथड पे चलते हैं। तो अब जगह हमारी कम रहेगी, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। तो फोर्थ मेथड है आपका सीविंग, छानना। इसको चालन भी बोल देते हैं भाई, ठीक है। सीविंग, छानना या चालन। अब इसके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे आप घर पे खाना बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं आप, आटा होता है आपके घर में, आटे को क्या करते हो, छलनी के द्वारा ऐसे ऐसे हिलाते हो, ठीक है ना। और उसको हिलाने से क्या होता है, जो आपके बारीक पार्टिकल है वो क्या होते हैं, छलनी के अंदर से छन के नीचे आपके बर्तन में चले जाते हैं। और जो थोड़े से बड़े पार्टिकल होते हैं, मोटे कण होते हैं, वो क्या आपके छलनी के अंदर रह जाते हैं, ठीक है ना। और जो भी मान लो आटे के अंदर जो भी आपका कोई पदार्थ अगर गिर गया है, तो भारी पदार्थ है या आटे से थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल है, वो क्या आएगा आपका छलनी के अंदर रह जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे हम घर में क्या करते हैं, जब नया मकान बनाते हैं तो उसके अंदर जो रेत लेके आते हैं सीमेंट में डालने के लिए, उसके अंदर क्या होते हैं, रेत के अंदर कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको भी अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड का प्रयोग करते हैं, सीविंग का। जैसे एक बड़ी वो होती है छलनी, उसके अंदर हम रेत डालते हैं, तो क्या होता है, रेत के अंदर जो आपके कंकड़ पत्थर है वो तो क्या हो जाएंगे, इसके अंदर रह जाएंगे, और जो बारीक बारीक रेत होगा वो आपका एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आपका सीविंग है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जब आपके अलग अलग साइज के 2-3 पार्टिकल है, उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, सीविंग का प्रयोग करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इट इज यूज्ड when the component
आर ऑफ डिफरेंट साइजेज। ठीक है ना, जब आपके कंपोनेंट है या तत्व है वो क्या है, अलग अलग आकार के हैं, तो उनको टू सेपरेट है। ठीक है भाई, यहाँ पर सेपरेट आएगा। इट इज़ यूज टू सेपरेट, यह प्रयोग किया जाता है अलग करने के लिए। वहन कब, जब आपके कंपोनेंट है वो अलग अलग साइज के होते हैं, तो उनको अलग करने के लिए आपका ये प्रयोग किया जाता है सीविंग, छानना। ठीक है ना, इसको हम चालन भी कह देते हैं। तो ये 4 मेथड हो गए आपके। नेक्स्ट मेथड है आपका, वो 2-3 मेथड इकट्ठे ही है आपके। तो ये चारों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं इन चारों को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है आपका, तली में जमना। ठीक है भाई, और उसके बाद क्या है, छठा की अगर हम बात करें तो छठा क्या आता है आपका, डिकेंटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, निस्तारण। ठीक है, और क्या होता है, सातवां, ये होता है आपका फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, निस्यंदन। या इसको फिर वही छानना भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये किस में प्रयोग किया जाता है, जब आपकी ऐसी इम्प्योरिटी, अशुद्धियाँ जो क्या करती हैं, किसी लिक्विड के अंदर आपकी जो डिजोल्व नहीं होती है, उनको अलग करने के लिए आपका इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे पानी है, वाटर है, ये मैंने गिलास ले लिया कोई भी, और इसके अंदर मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया भाई, वाटर। ठीक है, तो अब क्या है, पानी के अंदर हमने क्या मिला दिया, थोड़ी सी सैंड मिला दी, रेत मिला दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हिला दिया अच्छे से। उसके बाद क्या होएगा, पानी के अंदर रेत एक टाइम के लिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर घूमने लगेगा पानी के साथ साथ। लेकिन क्या पानी के अंदर रेत घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हम कि रेत जो है पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। तो वो इसके अंदर घूमेगा, थोड़ी देर के बाद जब इसकी गति कम हो जाएगी तो वो धीरे धीरे क्या होएगा, रेत आपका नीचे तली के अंदर बैठ जाएगा। ठीक है ना, और जब ये रेत है, जो ये सैंड है, जब नीचे बैठ जाएगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं, कि तली में जमना। जो पदार्थ पानी के अंदर नहीं घुलेगा, हम उसको पानी के अंदर जब डाल देते हैं और पानी को हिला देते हैं, तो कुछ टाइम वो पानी के साथ, उसके पार्टिकल ऐसे पानी के साथ गति करेंगे, और जैसे ही पानी की गति कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा, तली के अंदर जम जाएगा। तो ये क्या होता है आपका, सेडिमेंटेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, when heavier component in a liquid mixture लिक्विड
नहीं आएगा, सॉरी, इन ए मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडिड। ठीक है, तो क्या है, व्हेन हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर, जब भारी जो कण होते हैं आपके किसी मिश्रण के अंदर सेटल हो जाते, जम जाते हैं, ऑफ आफ्टर वाटर इज एडिड, जब उसके अंदर पानी मिलाया जाता है। तो जब आपके भारी जो कण है वो तली के अंदर जम जाते हैं जब किसी मिश्रण के अंदर पानी मिलाया जाता है, तो ये क्या होता है, जो सेटल होना होता है, तली में जमना होता है, इसी को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रक्रिया आपकी, ये क्या होता है, निस्तारण। अब जब हमने एग्जाम्पल लेके किया था कि गिलास के अंदर हमने पानी लिया, पानी के अंदर रेत मिला दी और उसको क्या हो गया, रेत तली के अंदर जम गई। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जो आपका पानी के अंदर रेत मिला हुआ उसके अंदर से पानी को किसी दूसरे बर्तन के अंदर उड़ेल देते हैं, तो पानी आपका अलग हो जाता है और जो रेत नीचे जमा रह गया वो क्या होता है, ज़्यादातर अमाउंट जो हमने नई पानी के अंदर डिजोल्व हुआ वो क्या होता है, उस दूसरे बर्तन के अंदर रह जाता है। तो डिकेंटेशन क्या होता है, व्हेन वाटर इज removed, when water is removed the process is called decantation। ठीक है भाई, जब उस पात्र के अंदर से आप पानी हटा लेते हो तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिकांटेशन कहलाती है, निस्तारण कहलाती है। अब लास्ट है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है, जो पानी आपने दूसरे बर्तन के अंदर डाला है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ मात्रा में जो नन्हे पार्टिकल होते हैं उस मिक्स किए हुए पदार्थ के वो आ जाते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, फिर फिल्टर करते हैं, छानते हैं। किसके द्वारा छानते हैं, किसी एक स्ट्रेनर ले लो या फिल्टर पेपर ले लो, उसके द्वारा हम छानते हैं। जैसे हम चाय बनाते थे, चाय के अंदर हमने क्या किया था, चाय की पत्तियों को छलनी के द्वारा क्या कर दिया था, छान दिया था, और जो चाय की पत्तियां थी वो हमारी स्ट्रेनर या छलनी के अंदर रह गई थी। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का अंदर अगर हम डेफिनेशन लिखें तो आप क्या करोगे, इट इज यूज टू रिमूव स्मॉलर पार्टिकल ऑफ अनडिजोल्व्ड सब्सटेंस। ठीक है भाई, जो छोटे कण हैं, जो क्या है, पानी के अंदर चले गए हैं, जब हमने निस्तारण किया तो कुछ जो अनडिजोल्व सब्सटेंस थे वो पानी के साथ साथ चले गए, जैसे हमने उसको उड़ेला था। ठीक है, अब वो जो हमने तो क्या करना, प्योर पानी प्राप्त करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर का यूज करेंगे। स्ट्रेनर के रूप में आप किसका प्रयोग कर सकते हो, बारीक स्ट्रेनर का प्रयोग कर सकते हो, या फिर फिल्टर पेपर। ठीक है ना, फिल्टर पेपर, इन चीज़ों का यूज कर सकते हो आप छलनी के तौर पे। तो ये आपका ये मेथड भी क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है आपका पृथक्करण की अगली जो विधि है आपकी, इवेपोरेशन। ठीक है, तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, आपका वाष्पीकरण।
ठीक है भाई। अब वाष्पीकरण कहाँ होता है? जहाँ पर भी आपका पानी होगा वहाँ पर आपका क्या होगा? वाष्पीकरण जरूर होगा। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक हमने मिक्सचर ले लिया किसका? साल्ट और वाटर का, ठीक है ना। तो पानी और नमक का मिश्रण ले लिया, तो फिर हमको कह दिया कि इनको अलग करो। दोनों को अलग कैसे करेंगे? दोनों का पहले क्या कर लेंगे? साल्ट प्लस वाटर का क्या बना लेंगे? मिक्सचर बना लेंगे या सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इनका इवेपोरेशन करेंगे, वाष्पीकरण करेंगे, ठीक है ना। तो वाष्पीकरण में क्या होता है? आपका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? आपका हॉट, गर्म होके क्या होगा? स्टीम बनेगा, भाप बनेगा और वाटर क्या होगा? आपका उड़ जाएगा। तो जो भी आपका पदार्थ बचा है वो आपका रिमेनिंग रह जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी इवेपोरेशन कहलाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर डेफिनेशन की बात करें कि इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो क्या आएगा? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर into इट्स वेपर, ठीक है भाई। जो पानी है, पानी का अपने कणों के अंदर बदलना, अपने छोटे छोटे कण होते हैं जो भाप बनते हैं उनके अंदर बदलना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है? एक मेथड आपका कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है? आपका संघनन। ठीक है, संघनन। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और ये क्या होता है आपका संघनन? तो देखिए संघनन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। ठीक है भाई, जैसे हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है? गर्म होने के बाद भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है। और उन वेपर को क्या करते हैं? हम किसी अलग बर्तन में स्टोर कर लेते हैं और उनको क्या कर देते हैं? कूल कर देते हैं। कूलिंग करने के बाद भाप फिर से ठंडी हो जाएगी और ठंडी होने के बाद जो पानी के कण है जो भाप बने थे वो वापस क्या हो जाएंगे? लिक्विड के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है भाई, ये हो गया आपका कंडेंसेशन। और क्या है आपका? अब एक बात है आपका, जैसे हम बात करी कि पानी के अंदर हम कोई चीज़ वो कर देते हैं, मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो क्या सभी चीज़ें पानी के अंदर घुलती है या डिजोल्व हो जाती है? तो ये आपका एक टॉपिक है, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या पानी पदार्थ की किसी भी मात्रा को घोल सकता है अपने अंदर? तो आइए हम बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या पानी के अंदर हम किसी भी मात्रा में पदार्थ को डिजोल्व कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। जैसे हम अपने शरीर की बात करें, जैसे हम भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमें अगर मान लीजिए 3 रोटी की भूख है तो हम 4 खा सकते हैं, 5 खा सकते हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद क्या होता है? हमारा पेट भर जाता है, हम उससे ज़्यादा रोटी नहीं खा पाते। उसी प्रकार पानी है, पानी के अंदर जो चीज़ डिजोल्व होती है
वो एक निश्चित अमाउंट में ही डिजोल्व हो सकती है, घुल सकती है। उसके बाद वो क्या होती है, घुलना बंद हो जाती है। फिर वो क्या कर देती है, जैसे रेत पानी के अंदर नहीं घुलता है और तली में बैठ जाता, वैसे ही वो पदार्थ भी पानी के अंदर घुलना बंद हो जाएगा और क्या करेगा, वो उसके अंदर तली में बैठना शुरू हो जाएगा। तो इस ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन स्टेज, संतृप्त अवस्था। तो सैचुरेशन की बात करें हम, सैचुरेशन संतृप्तता, ठीक है। इट मीन्स इसका मतलब है नो मोर अमाउंट ऑफ the substance can be dissolved into the water, ठीक है ना। सैचुरेशन का क्या मतलब है, इट मीन्स नो मोर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व्ड इनटू द वाटर। पानी के अंदर हम उस पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते जो हमने पहले घोला था। कब नहीं घोल सकते, आफ्टर गेटिंग सैचुरेशन, सैचुरेशन की अवस्था प्राप्त होने के बाद, ठीक है भाई। तो इसी के साथ ये चैप्टर भाई आपका कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट ज़रूर दूर किया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके।